Welcome to my class. Dear student, today we are going to see the poem of 8th standard 1.3. Trees are the kindest thing I know. First of all, we will see warming up chit chat activity. There are 5 questions. We will see one by one. Question number 1. When do you receive gifts? आपको तोहफे कब मिलते हैं? जाहिर सी बात है, इसके जवाब अलग अलग आ सकते हैं। एक जवाब मैं यहाँ पर पेश करती हूँ। I received gifts on my birthday. Second, do you like to give gifts? क्या आपको तोहफे देना पसंद है? Yes, I like to give gifts. Third, from whom do you get gifts? आपको तोहफे किन से मिलते हैं? My parents, my relatives, my friends, my neighbors, etc. Next, fourth question. What is the best gift that you have ever received? आपको अभी तक मिले हुए तोहफों में से सबसे अच्छा तोहफ़ा कौन सा है? The best gift that I have ever received is mobile. Last question. Why it is special for you? जो गिफ्ट तुमको मिला है वो गिफ्ट आपके लिए ख़ास क्यों है? बिकॉज इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई पेरेंट्स, सो इट इज़ स्पेशल फॉर मी। बच्चों, ये जो चिट चैट एक्टिविटीज़ है इसके कुछ आंसर्स हर बच्चों के अपने तौर पर अलग अलग आएंगे और कोशिश भी करें कि अलग अलग आंसर्स लिखें। क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट गिफ्ट्स डू ट्रीज गिव टू मैनकाइंड? दरख्त इंसान को कौन से तोहफे देते हैं? और जिस तरीके से हम इंसान एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते हैं उसी तरीके से दरख्त से भी हमें बेशुमार तोहफे मिलते हैं। और कौन कौन से तोहफे मिलते हैं वो तोहफे हमें यहाँ पर दर्ज करना है। एक दो मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, और भी बहुत सारे हैं जो तुमको अपने आप से लिखना है। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, दे गिव द ब्रेथ ऑफ लाइफ, दे प्रोवाइड स्वीट फ्रूट्स, they provide woods, etc. Question number 2. 2 का A part. Name the parts of trees begin with B, F, T. हमें दरख्तों के उन हिस्सों के नाम लिखना है जो B लेटर से शुरू होते हैं, F लेटर से शुरू होते हैं और T लेटर से शुरू होते हैं। B से जो शुरू होने वाले हैं, पहला ब्रांच, दूसरा बार्क। एफ से शुरू होने वाले, पहला फ्रूट, दूसरा फ्लावर। टी से शुरू होने वाला, पहला ट्रंक, दूसरा टी टॉप। उसका बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इन मोस्ट कंट्रीज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देयर आर 4 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. Try to guess what is the season in the month given below. हेमिस्फेयर का मतलब होता है निस्फ कुर्रा। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, शुमाली निस्फ कुर्रे में ज़ैल के महीनों में कौन से मौसम होते हैं वो मौसम हमें बताना है। अब यहाँ 4 मौसम दिए हुए हैं। स्प्रिंग है यानी मौसम बहार, समर मौसम गर्मा, ऑटम मौसम ख़ज़ां और विंटर मौसम सरमा। पहला दिया है, ये हमारे यहाँ का नहीं दे रहे हैं, शुमाली निस्फ कुर्रा, पहला मार्च अप्रैल में। अब जनरली मार्च अप्रैल मई में हमारे यहाँ समर सीज़न होता है, लेकिन वहाँ पर स्प्रिंग है।
जून जुलाई अगस्त समर, सितंबर अक्टूबर और नवंबर वहाँ पर ऑटम होता है। चौथा दिसंबर जनवरी और फरवरी विंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्टिस्ट पेंट्स पिक्चर्स यूजिंग कलर्स। एक जो पेंटर होता है, एक कलाकार जो होता है, वो तस्वीर बनाने के लिए कलर का इस्तेमाल करता है। ए पोएट और राइटर कैन आल्सो पेंट पिक्चर्स इन योर माइंड। एक शायर और मुसन्निफ भी हमारे जहन में कुछ न कुछ पिक्चर पेंट करते हैं, कुछ न कुछ तस्वीर बनाते हैं। इमेजिनेशन बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस। अब वो जो तस्वीर का नक्शा हमारे जहन में खींचते हैं वो तसव्वुरी ख़याली होती है, तसव्वुरी होती है। तो वो जो एग्ज़ाम्पल यहाँ उन्होंने दिए उसी तरीके से हमें भी कुछ एग्ज़ाम्पल पेश करना है। जैसा कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए यहाँ पे, ब्लू स्काई, सॉफ्ट वाइट क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स एक्सेट्रा। राइट डाउन 4 सच फ्रेजेस विच डिस्क्राइब एनीथिंग ब्यूटीफुल इन नेचर। ऐसे ही 4 हमको फ्रेजेस लिखना है। फ्रेजेस यानी फ़िक्रे लिखना है जिससे कुदरती खूबसूरती ज़ाहिर हो, बयां हो। पहला यहाँ एग्ज़ाम्पल मैं दी हूँ, ज्वेल ब्लू स्ट्रीम, फ्लैक्स बोल्ड बीच, नट ब्राउन फॉरेस्ट, पाल्सी ग्रीन फील्ड्स। उम्मीद है चिट चैट समझ में आई होगी। अब हम पोएम देखते हैं लाइन टू लाइन। पोएम है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, रिटन बाय हैरी बेन। हैरी बेन की लिखी हुई बड़ी खूबसूरत नज़्म है जिन्होंने बहुत खूबसूरती से दरख्तों के बारे में बयान किया है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। पोएट कह रहा है दरख्त बहुत रहमदिल होते हैं, मैं जानता हूँ। यहाँ पे डिग्री का इस्तेमाल किया है उसने, काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। दे डू नॉट हार्म्स, दे सिंपली ग्रो। वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, सिर्फ वो बढ़ते जाते हैं या बढ़ जाते हैं। एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउज। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, शेड यानी छाँव। वो छाँव को फैलाते हैं किसके लिए? फॉर स्लीपी काउज, जो गाय सोती है उसके लिए वो छाँव को फैला देते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज। बाउज टहनियाँ, काउज भी यहाँ पे जमा आया है प्लूरल, और बाउज भी प्लूरल आया है। उसकी टहनियों में, उसकी शाखों में बर्ड्स जो है वो जमा होते हैं। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ। उन दरख्तों के ज़रिए हमें फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, जो उस पर पत्ते उगते हैं वो मिलते हैं। साथ ही साथ लकड़ियाँ मिलती है जिससे हमारे घर बनाए जाते हैं, और पत्तों से भी घर बनते हैं। छतों के ऊपर डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो झोपड़ी बनती है वो झोपड़ियों पे बाज़ वक्त खजूर की जो पत्ते होते हैं उससे छत बनाई जाती है। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। हैलोवीन, हैलोवीन ये एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। 31 अक्टूबर को मगरबी ममालिक में ख़िज़ा के मौसम में मनाया जाता है। और इस त्यौहार पे क्या करते हैं, ये पत्ते जलाते हैं। पत्ते जलाकर जो अरवाह होती है मरहूमिन की, जो ज़मीन पर उतरती है, ऐसा उनका मानना है, इसीलिए उस दिन वो पत्ते जलाते हैं। और अगर दूसरी तरीके से देखें तो उनके अक़ीदे के मुताबिक कि वो इस पत्तों के ज़रिए हर बुराई को ख़त्म करते हैं। तो हैलोवीन में वो पत्ते जलाते हैं। और स्प्रिंग में, स्प्रिंग यानी मौसम बहार में नई कलियाँ, बर्ड्स यानी कलियाँ, ग्रीन हरी, हरी कलियाँ जो है वो रूनुमा होती है
पैदा होती है, उगती है। They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They यानी trees are the first when days begun. दिन की शुरुआत जब होती है तो सूरज की पहली किरण, बीम्स यानी किरणें, किसको टच करती है? दरख्तों को ही टच करती है। क्यों टच करती हैं? क्योंकि वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो जब दिन निकलता है, सूरज निकलता है, तो उसकी पहली किरण भी दरख्तों को ही छूती है, उनको ही मिलती है। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और वो आखिर में भी रहते हैं। मतलब जब शाम होती है, रात होती है, तो उस वक्त भी वो आखिर तक वहीं अपनी जगह रहते हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जब शाम रात में ढलती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब चाँद आसमान पर तरंगता है। फ्लोट्स यानी तरंगना। दे हम अ ड्रॉजी लल्लबाई, दे यानी ट्रीज, हम यानी गुनगुनाना। अ ड्रॉजी लल्लबाई, लल्लबाई का मतलब होता है लोरी, और ड्रॉजी का मतलब होता है ऊँघ पैदा करना, ऊँघना। ऊँघने वाली लोरी, ऐसी लोरी जिससे नींद आ जाए। और वो किसके लिए होती है? ऑफ स्लीपी चिल्ड्रेन लॉन्ग एगो। जब दरख्त सोने वाली, ऊँघने वाली, नींद आने वाली लोरी गाते हैं, तो जो सोने वाले बच्चे हैं वो देर तक सोते हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दरख्त बहुत हमदर्द होते हैं, मैं जानता हूँ। ओके, थैंक यू।